नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। एक शख्स जो सड़कों पर घूमता हुआ खुद को साबित करने की हर कोशिश में है कि मैं जिंदा हूं और मैं ही हूं संतोष मूरत सिंह। जी हाँ, न्यायपालिका के न्याय से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं साबित भला कैसे करूं कि मैं जिंदा हूं। आज ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस का रहने वाला संतोष मूरत सिंह, ग्राम पोस्ट छितवानी, थाना चौबेपुर, बनारस का रहने वाला संतोष दस्तावेजों में कई साल पहले ही मर चुका है और उसकी 13वीं भी कर दी गई। लखनऊ विधानसभा से जंतर मंतर से तिहाड़ जेल, कानपुर से लखनऊ बनारस जेलों का सफर तय करने वाले संतोष मूरत सिंह अब तक ये साबित नहीं कर पाया कि वह जिंदा है। कई चैनलों पर, समाचार पत्रों में गुहार लगाई, यहाँ तक उनके हालत पर फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन संतोष मूरत सिंह अब तक अपने जीवित होने के प्रमाण नहीं दे पाया। हाँ, ये बात दीग है कि बैंक में उसका खाता जरूर खुल गया है। पिता पूर्व सैनिक मूरत सिंह, माता मीना सिंह दोनों ही स्वर्गवासी है। पेश है लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण की खास रिपोर्ट में ये खास खबर। जरा गौर से देखिए इस व्यक्ति को, जिसका नाम संतोष मूरत सिंह है और इस वक्त वो लखनऊ के रायवे रोड डेंटल कॉलेज के सामने हमको जिंदा मिला है, लेकिन वास्तव में अमरीकों में ये मर चुका है। हालांकि इसकी कई बार हाजिरी तिहाड़ जेल में लग चुकी है, दिल्ली के जंतर मंतर धरने पर लग चुकी है और लखनऊ में भी लग चुकी है। आज ये मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनसे मुलाकात नहीं हुई। पहचान लीजिए इसको। मूरत सिंह, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए क्या क्या संघर्ष किया, अपने आप को साबित करने के लिए बहुत संघर्ष किया। कई लोगों के दर पे गए, लेकिन इन्हें कोई अभी तक जिंदा साबित नहीं कर पाया। लेकिन इन्होंने अभी अपने आप में लिखा है कि मैं जिंदा हूँ। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ भारत भूषण, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। जिंदगी चलाने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन मैं आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसे जिंदा होने के लिए, साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय संतोष कुमार मूरत की, जो कि चौबेपुर थाना बनारस के रहने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या हुआ आपके साथ और क्या हो रहा है? सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, जो मुद्दे की खबर लेने के लिए आपने जो है हमारा संज्ञान लिया है। साहब, ये हमारा गांव में ग्राम पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस के निवासी हैं और हमारे पिताजी आर्मी में थे। 1988 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया। ऑल प्रॉपर्टी हमारी माताजी के नाम से और हमारे नाम से वरासत 88 में हो गया था। उस समय हम नाबालिग थे। नाबालिग हमारी उम्र 7-8 वर्ष दर्शाया गया था और माताजी विधवा, पुत्रगण संतोष, वो नाम चलते आया सन 2003 तक। उसी बीच में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो लेके चले गए बॉम्बे। हमने कुकिंग करके कुछ उनको खाना खिलाया, पसंद आ गए तो बोले कि बेटा आप फौजी के बेटे हो, हमारे साथ चलो मुंबई। हम मुंबई चले गए और 3 साल नहीं आए। 3 साल में ही हमारे दयात प्रदा, चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह और अन्य जाति के लोग मिलके एक वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एफिडेविट लगाते हैं, लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, मतलब मैं मर चुका हूँ। और 13वीं हमारी करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिया। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। ये साबित करने के लिए कहाँ गए? कहाँ नहीं गए साहब। PM, CM, DM इंडिया में तो ये जहाँ हो सकता है सब जगह अधिकारी के यहाँ गए। गोरो 10-20 गोरा जो ना कि प्रार्थना पत्र हमारे लगे इकट्ठा हो जाए और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन तक गए। मीडिया ने क्या किया? किस मीडिया में? मीडिया की वजह से आज तक मैं जिंदा बचा हूँ, तो मीडिया का ही देन है कि आज तक मैं जिंदा बचा हूँ। अन्यथा अगर मीडिया में नहीं रहता तो कब का हमको साइड में लोग लगा चुके होते। किन किन न्यूज़ों पर खबर लगी है? ऐसा कोई न्यूज़ चैनल, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इंडिया का बचा ही नहीं है जिससे मेरा बाइट नहीं है। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। हिंदी में देखना हो तो, इंग्लिश में देखना हो तो
सर्च में ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। क्या किसी अधिकारी ने समाचार पत्रों का संज्ञान लिया आपका हाँ, कि मैं जिंदा हूँ? अधिकारी का क्या होता है कि जब संज्ञान लेते करनी और कथनी। अभी आप जाएंगे पत्रकार महोदय पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ अभी हम नए आए हैं, जांच करते हैं, करवाता हूँ, करती हूँ। पता लगा जांच करवाते करते वो अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए। यही हो रहा है 22 साल से। किस किन जेलों में जाना पड़ा आपको? मुझे लगता है कि ऐसा हिंदुस्तान का कोई जेल नहीं बचा होगा जहाँ आपको नहीं भेजे जाए। क्यों? वही 151। मोदी योगी मुर्दा से डरते हैं इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। जब भी कोई VIP मूवमेंट होगा हमको पकड़ के जेल यात्रा करा देते हैं। क्या जब आपको बंद करते हैं तो आप क्या पूछते हैं उनको कि मेरे को किस के तहत बंद कर रहे हैं? ये तो साहब हमें भी नहीं पता चलता। हमको तो सिर्फ ये पता है कि अंदर गया बाहर आया। नहीं तो कभी आपने ये अपना अपराध पूछा नहीं? अपराध पूछेंगे हम तो कागज भी मांगते हैं कि कागज हमको दो, तो बोले कि जाओ RTI से निकाल लो, वकील पकड़ लो। क्योंकि अपने ही पकड़ते हैं, अपने ही छोड़ते हैं, अपने ही निजी मुचलका क्या कहते हैं वो भर के, है ना, छोड़ देते हैं। 151 में होता है। वैसे भी 14 दिन अगर नहीं जमानत लोगे तो 14 दिन के बाद वैसे भी छोड़ देते हैं। जीवन चलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं इस समय? जीवन चलाने के लिए साहब 10 से 5 तो हम डेली पर डे धरना पे ही रहते हैं। न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय तो मिला नहीं, भीख मांग के जिंदा है। कोई आता है चाय पिला देता है, कोई खाना खिला देता है, कलम वाली दीदी, कलम वाले भाई अपना वस्त्र भी दान दे देते हैं हमको। ऐसे ही चल रहा है। कोई दूर दृष्टि में कोई आपका अपना रिश्तेदार है? नहीं, दूरदृष्टि में सब भरे के साथ ही है साहब। जब आपके पास जेब में अगर कुछ ना होना, आपके मटके में पानी नहीं होगा तो कोई नहीं पूछता। किसी नेता से मिले आप? हाँ, बहुत से नेता से मिले हैं। कौन? जैसे कि ऑस्कर फर्नांडिस जी थे, वो आए थे हमसे मिलने जंतर मंतर। राहुल गांधी जी आए थे मिलने जंतर। राहुल गांधी जी को तो हमने अपना बोर्डवा पहना दिया था, तो बोले ये क्या है? हम कहे साहब मैं जिंदा हूँ। तो उन्होंने अपने स्टोनो साहब को बोला है इनको बारे में कुछ लिखा जाए। अब वो भी लिखे होंगे लेकिन अब सत्ता में नहीं है। तो क्या कुछ बोला उन्होंने कि ऐसा है कि क्या करेंगे इसके बारे में? आश्वासन दिए थे कि आपको जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार को बेल करेंगे, ऐसा कुछ लिखे बोल रहे थे। अब क्या किए क्या नहीं किया साहब, उसका डाटा तो हमको दिए नहीं है। क्या कभी उन्होंने कभी बुलाया आपको? नहीं, जंतर मंतर आए थे, वहीं पे हमारा धरना कंटिन्यू जारी रहता है। अर्थी और कफन ओढ़ के वहाँ हमेशा प्रोटेस्ट आंदोलन हमारा जारी रहता है। वहीं पे हमसे मिलने किरण बेदी मैम आई थी। आज लखनऊ में आप किस लिए आए थे? मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र देने जनता दरबार में। जनता दरबार में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको मिले? जी नहीं, CDO साहब, SDO क्या कहते हैं वो थे, चौहान साहब, उनसे हमने मिला और ये कहा कि साहब ऐसा कब तक चलेगा? 1000वीं बार आज हमारा था ये यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री जी क्या बोले बोरा भर गया प्रार्थना पत्र देते देते, लेकिन आपका दिल नहीं भरा, ऐसे ही दौड़ाते रहोगे कि जिंदा भी करोगे। तो हंसने लगे, बोले कि नहीं यार आपको जल्द से जल्द जिंदा किया जाएगा। क्या दोबारा बुलाया उन्होंने? नहीं, दोबारा बुलाने का आश्वासन देते या कुछ कहते तब तो, वो तो उनको भी पता है कि दोबारा ये आएगा ही। अच्छा, आप रहते बनारस में कहाँ रहते हैं? जी 10 से 5 जिला मुख्यालय वाराणसी पे धरनारस रहते हैं। दिन में शाम को जो है मणिकर्णिका घाट पे जो है, बड़ा आसान सा पता होगा जहाँ मुर्दे जलते हैं, वहीं पे एक मुर्दा सोया पड़ा है। यानी कि जिंदा मुर्दा जी लेटा हुआ है, जी कोई देखने वाला नहीं। जी। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।